So guys, this is my final list of top colleges of South Campus. So these are the colleges of South Campus, and today I'm gonna rank these colleges on the basis of faculty, infrastructure, fest and crowd. And in last मैं एक ऐसी लिस्ट बनाऊंगा जिसमें ये सारे टॉप कॉलेजेस होंगे साउथ कैंपस के एक ऑर्डर में, टॉप टू लो, जो कि आपको प्रेफरेंस शीट बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे. Hey, my name is Gaurav and you are watching Learn with Gaurav. And guys, make sure करो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure you do. So let's begin. So हमारा फर्स्ट कॉलेज है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप कॉलेजेस में आता है. सो अगर मैं बात करूं इसको रैंक करने की इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राउड एंड फेस्ट चारों में टॉप पे रखना चाहूंगा, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ड्यू साउथ कैंपस का. सो अब हमारे पास है आत्माराम सनातन धम्म कॉलेज. अगर मैं आत्माराम सनातन धम्म को रैंक करूं इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको श्री वेंकटेश्वर के बाद ही रखूंगा, बट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेस्ट मैं इसको श्री वेंकटेश्वर से आगे रखूंगा रैंकिंग में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा आत्माराम में हमें अच्छा मिल जाता है एंड फेस्ट आत्माराम सनातन धम्म कॉलेज के नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट होते हैं. अब नेक्स्ट कॉलेज है DCAC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स. सो सी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा कॉलेज है ऑब्वियसली. सो देखो, मैं क्लियर कट टू कट बात करूंगा इस कॉलेज के बारे में, क्योंकि मैं कोई फेक इन्फो नहीं दे रहा कि मेरा कॉलेज है तो मैं भाई प्रायोरिटी दूंगा या फिर अलग ही बायस्ड हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो देखो, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी एंड इन टर्म्स ऑफ क्राउड मैं इसको बाद में रखूंगा श्री वेंकटेश्वर और आत्माराम सनातन धम्म के, क्योंकि इनकी फैकल्टी में, सॉरी मेरे कॉलेज की फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है साउथ कैंपस की, एंड ओवरऑल नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेज से आपको बेस्ट ही मिलती है. एंड इन टर्म्स ऑफ क्राउड भाई चुम्मा है भाई ये कॉलेज. इतने प्यारे सीनियर्स, इतने प्यारे जूनियर्स, भाई आपको सब मिलेगा. इतना फ्रेंडली नेचर का कॉलेज है ना, बट सिर्फ एक जगह पे ये, सॉरी 2 जगह पे पीछे खा रहा है मार जो कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेस्ट है. क्योंकि देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस पुरानी बिल्डिंग है, ऐसा लगेगा कि डिस्पेंसरी में पढ़ने आ रहे हो, तो इतना अच्छा नहीं है. एवरेज है, एवरेज से एवरेज ही कह लो आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को. एंड उसके बाद अगर बात करो फेस्ट की, तो गाइस देखो फेस्ट होते नहीं है, कॉलेज के अंदर ही फेस्ट होता है, छोटा सा बिल्कुल, क्योंकि हमें ग्राउंड देते नहीं है फेस्ट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एरिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग से तो वहां पे बड़े स्पीकर नहीं लगा सकते, तो काफी रिस्ट्रिक्शंस होती है फेस्ट के लिए. तो फेस्ट बहुत ही कम होता है एंड होता भी तो उतने अप टू द मार्क नहीं हो पाता. सो इसके बाद कॉलेज आता है मोतीलाल नेहरू कॉलेज. गाइस मोतीलाल नेहरू कॉलेज में मेरे काफी सारे दोस्त हैं एंड मैंने उनसे बात करी तो उनसे मैं पता चला कि इसका भी गाइस आपको फैकल्टी एंड क्राउड अच्छा मिलेगा, एंड इसको मैं DCAC के बाद रखूंगा. बट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेस्ट वो थोड़ा सा ये लैक करता है एंड एवरेज है उन चीजों में. सो अब है रामलालानंद कॉलेज. सो रामलालानंद कॉलेज में गाइस मेरा एक दोस्त पढ़ता है एंड मैंने उससे बात करी थी इस वीडियो के पहले ही. सो देखो, उसने मेरे को बताया इसकी फैकल्टी ठीक ठाक है एंड इंफ्रा चलो अच्छा है, इंफ्रा अच्छा है DCAC से एंड मोतीलाल से, एंड इसमें फेस्ट भी अच्छे होते हैं. एंड अगर हम बात करें इसकी क्राउड की, क्राउड भी एवरेज अच्छा है, अच्छा खासा क्राउड आपको मिल जाएगा. सो ओवरऑल इसको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फेस्ट के मामले में DCAC और मोतीलाल से आगे रखूंगा और ARSD और वेंकी के पीछे. बट अगर बात है फैकल्टी और क्राउड की, तो वो मैं इनको मोतीलाल और DCAC के पीछे ही रखूंगा. तो अब बारी आती है आर्यभट्टा कॉलेज. तो आर्यभट्टा कॉलेज को मैं नो डाउट फैकल्टी में रामलाल कॉलेज से आगे रखूंगा, एंड इन टर्म्स ऑफ क्राउड मैं उसको मोतीलाल के पीछे रखूंगा. एंड अब सिर्फ 2 ही पॉइंट बचते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेस्ट. तो गाइस देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फेस्ट के मामले में जो आर्यभट्टा कॉलेज है ना, वो मैं आगे रखूंगा DCAC से एंड मोतीलाल से. बट आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आर्यभट्टा, मोतीलाल एंड DCAC ये तीनों भाई भाई हैं, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, बिल्कुल सेम हाल है इन तीनों का, बिल्कुल सेम क्वालिटीज है, ज्यादा अप टू द मार्क भी नहीं है, एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों में मिलेगा. इसीलिए मैं इनको लास्ट में ना करूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी फेस्ट में भी थोड़ा एवरेज हो जाता है. सो गाइस, अभी आप सोच रहे हो कि मैंने तो सिर्फ कोएड कॉलेज को रैंक किया, साउथ कैंपस में गर्ल्स कॉलेज कहाँ गए, गर्ल्स कॉलेज भी तो साउथ कैंपस में आते हैं. तो हाँ, 3 गर्ल्स कॉलेज साउथ कैंपस में आते हैं, जीसस एंड मैरी, गार्गी एंड मैत्री कॉलेज. सो सी, मैंने इनको अभी रैंक नहीं करा, मैं इनको अलग से रैंक कर दूंगा गर्ल्स कॉलेज में या इसी रैंकिंग में, बट पहले कोएड कर देता हूँ. चलो गर्ल्स की रैंकिंग देखते हैं. तो जैसा कि मैं बता, 3 कॉलेज, सबसे पहले बात करेंगे जीसस एंड मैरी की. तो नो डाउट मैं उसकी चारों पॉइंट में फैकल्टी, इंफ्रा, क्राउड, फेस्ट चारों में नंबर 1 पे रखूंगा इन तीनों गर्ल्स कॉलेज में साउथ कैंपस के. एंड इसके बाद मैं रखना चाहूंगा गार्गी कॉलेज. गार्गी कॉलेज फैकल्टी और इंफ्रा में, क्राउड में भी, फेस्ट में, चारों चीजों में अच्छा है, बट जीसस एंड मैरी का ज्यादा अच्छा है. इन दोनों कॉलेजेस के बाद हमारा कॉलेज आता है मैत्री कॉलेज. तो मैत्री कॉलेज को गाइस मैं जीसस एंड मैरी और गार्गी कॉलेज के बाद रखूंगा, इन चारों चीजों में रैंक करूंगा ऑब्वियसली अपनी.
सो या गाइज, मैंने सभी कॉलेज को रैंक कर दिया इन 4 क्वालिटी के बेसिस पे। बट अब आप सोच रहे होंगे कि लिस्ट का है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई दी, तो हाँ, वो लिस्ट ये रही आपके सामने। तो देखो, इसमें मैंने साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस को रैंक कर दिया है। एंड हाँ, मैंने इसमें गर्ल्स कॉलेज भी डाले हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर आप लड़की हो तो ऑब्वियसली इनको कंसीडर कर सकते हो गर्ल्स कॉलेज को, अगर आप जाना चाहते हो। वरना आप कोएड में जाना चाहते हो तो इनको हटा देना। बट अगर आप एक लड़के हो तो ऑब्वियसली इन गर्ल्स कॉलेज को हटा देना। बाकी जो लिस्ट होगी कोएड कॉलेज की, वो आपके लिए टॉप 2 होगी। समझे? क्लियर? तो देखो, सबसे पहले नो डाउट श्री वेंकटेश्वर को आपको रखना है साउथ कैंपस में। देन उसके बाद जीसस एंड मैरी अगर आप एक लड़की हो, देन गार्गी, एंड उसके बाद आत्माराम सनातन धम्म कॉलेज, देन उसके बाद मैत्री कॉलेज, एंड उसके बाद डीसीएससी को रखना, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। देखो गाइस, अगर आप प्योरली स्टडीज पे फोकस करना चाहते हो तो आप इस कॉलेज में आ सकते हो। बट अगर आपका प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फेस्ट है, कॉलेज लाइफ में ज्यादा है, तो आप ऑब्वियसली इसको हटा देना कॉलेज से। बट देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे ये सब चीजें मिल जाएंगी। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो ये ध्यान रखो, एक सेमेस्टर के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको किसी को मतलब नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर से। सभी को मैटर करता है उस कॉलेज की फैकल्टी कैसी पढ़ा रही है और उस कॉलेज के इन्वायरमेंट कैसा है, क्राउड कैसा है, जो मदद कर रहा है या फ्रेंडली नेचर का है कि नहीं है, वो इस कॉलेज में डेफिनेटली मिलता है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि सच बताऊं तो वो 6 महीने बाद हमारे लिए मैटर करता भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैटर करता है वो फैकल्टी एंड क्राउड है। तो मेक श्योर करना गाइस, इन फैक्टर्स को भी आप इंक्लूड करो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। एंड डीसीएससी के बाद मैं चाहूंगा मोतीलाल नेहरू कॉलेज को, एंड उसके बाद रामलाल आनंद, एंड उसके बाद आर्यभट्टा कॉलेज, एंड लास्ट में राजधानी कॉलेज रख दिया, जो कि मैं लिस्ट में कंसीडर नहीं किया था, बट आप रख सकते हो। बट ध्यान रखना, इन कॉलेज के नीचे आप राजधानी रखो और ऑफ कैंपस के ऊपर। एंड बाकी मैं नॉर्थ कैंपस और ऑफ कैंपस की भी रैंकिंग लाऊंगा। सो मेक श्योर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी इस बटन को फोड़ दो भाई। बाय। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। बाय।